हेलो फ्रेंड, आज मैंने कुछ बड़ा हाथ में काम लिया है। ये बहुत ही बड़ा काम है, फ्रिज साफ करना। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरा पसारा किचन में पड़ा हुआ है। पूरे कंटेनर, डब्बा, पाउच सब रखा हुआ है और कुछ भी काम नहीं हुआ है। फ्रिज साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो गया था बिकॉज़ वो बहुत गंदा हो गया था। और ये बड़ा फ्रिज है तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं तो भी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं मुझे क्लीन करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारे क्लीनिंग चालू की हूँ। और दिवाली भी आ रही है तो ऑफ कोर्स हमें साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान देना होगा। मैं ये फ्रिज साफ़ करने के बाद ये देखो, इसको सूखे गिल्ले कपड़े से पोंछ लेती हूँ। और ये ड्राई बालकनी है जहाँ पे मैं ये सारे इसके प्लास्टिक, इसके कंटेनर, इसके डब्बे वगैरह जो फ्रिज के हैं वो सब मैं वहाँ पे क्लीन करती हूँ। घर में अगर धूल मिट्टी का काम हो तो फिर काम बहुत बढ़ जाता है और गंदगी इतनी हो जाती है कि सब साफ़ सुथरा करना ही पड़ता है। और दिवाली भी आ रही है तो हमें सब चीज़ का ध्यान दे। ये मुझे काम करने नहीं दे रहा है, परेशान किए जा रहा है। जैक जैक कम, जैक कम, चेंग। देखिए मेरा पूरा काम फैला हुआ है। जैक कम, जैक कम। मेरी बेटी ये सफाई कर रही है। पूरे जो फ्रिज के जो बर्तन होते हैं मैंने धो दिया है अच्छे से और उसको साफ क्लीन कर रही है। और मैंने ये फ्रीजर के हैं तो फ्रीजर मैंने एक एक पार्ट एक एक टाइम पे लिया है कि पहले ऊपर का कर लूँ फिर नीचे का करूँगी। तो अभी ये ऊपर का क्लीन हो जाएगा, फिर मैं इसमें सामान रख दूँगी तो थोड़ा क्या किचन भी खाली हो जाएगा। तो ये देखिए किचन पे पूरा पसारा पड़ा हुआ है, तो ये पूरा फ्रीजर में आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं ये फ्रिज ओपन करूँगी और उसमें से ये देखिए कहाँ रखूँ इतना सारा सामान, इसीलिए पहले फ्रिज को क्लीन करने के बाद मैं फ्रिज को करूँगी। ठीक है गाइज, मैं यहाँ पे ही कर रही हूँ। ये मेरा ड्राई बालकनी है और ये जो डस्टबिन देख रहे हो आप लोग बोलोगे कितनी गंदी है, ऊपर रखती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जैक के वजह से मुझे ऊपर रखना पड़ता है। बस कुछ दिनों की बात है। यहाँ पे मैं डोर लगाने वाली हूँ, डोर हो जाएगा तो फिर टेंशन नहीं है। ये जैक कचरे का डब्बा पूरा खोल के गिरा देता है गाइस। तो ये देखिए पूरा पसारा, सब पसारा रखा हुआ है। ये सारे आइटम फ्रीजर के हैं। हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक फ्रीजर के नहीं है और कुछ कुछ बॉटल मेरी बेटी ने निकाल दिया था तो मैंने उसको बोला नहीं, फ्रीजर में का ही पहले करना है, फ्रिज का काम नहीं करना है अभी। तो अभी ये हो जाएगा। ये स्पाइसेस वगैरह उसमें ही रहते हैं ये सारे फ्रीजर में। सो गाइस, ये मेरा मलाई का डब्बा, मलाई में फ्रीजर में रखती हूँ। ये मटर ग्रीन पीस का डब्बा है, इसमें ये पनीर है लो फैट वाला, मेरे हस्बैंड यही खाते हैं। ये देखो ये फ्रिज का आइटम निकाला हुआ है। ये नारियल, सूखा नारियल मैं इसी में रखती हूँ फ्रीजर में। और ये कंटेनर मैं मार्केट गई थी तो मुझे मिल गया तो मैं ये कंटेनर लेके आई और इसमें कुछ स्टॉक की चीज़ें होती हैं जैसे बेसन, चावल का आटा, ये सब है ना, मैं इसमें रखती है। देखो ये इसको बनाया है मैंने, तो इसको मैंने खाली बनाया है मकेन्स का डब्बा। इसमें मकेन्स आइटम है जो अपना फ्रीजर आइटम। और इसमें मैंने रखा है कुछ बेसन, रवा और मतलब ऐसे ही आइटम। और इसमें भी स्टॉक वाले ही है, मसाला है जो स्टॉक वाले हैं, ज़्यादा हो गए हैं तो वो रखा है। पनीर चिल्ली, ये मैंने कॉर्नफ्लावर आटा है। नाक में दम कर दिया, मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। ये मेरा छोटू और वो दोनों गोटू की मस्तियाँ तो कम होने से रही, तो इनके पीछे ज़्यादा वक्त ना गवाए, मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैं वापस फ्रीजर में आ गई और उसके जितने बर्तन थे उसको अच्छे से धो लिया और उसको अच्छी तरह से पोंछ के अब ये सेट कर रही हूँ।
और यहाँ पे मैं अटक गई थी, वो बरोबर लग नहीं पा रहा था मुझसे ट्रे, और बहुत दिक्कत हो रही थी अटकाने में। बस थोड़ी देर और ये हो चुका फिट। तो गाइस अब मैं प्लास्टिक लगा दूंगी इसमें सब अच्छी तरह से। और प्लास्टिक लगाने के बाद फ्रिज की जो बोलते हैं ना रौनक, जो मतलब जैसा हमने न्यू लिया था उस टाइम, और साफ़ सफाई के बाद जो उसमें खूबसूरती बढ़ जाती है ना, आपको क्या बताऊं मैं। आपके भी घर में फ्रिज है, आप लोग भी क्लीन करने के बाद जब उसे वापस देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो इस तरह से मेरा भी फ्रिज हो गया था कि क्लीनिंग के बाद इतना साफ हो गया। डन डन डन, हमारा फ्रीजर हो चुका है गाइस, ये तो अब मैं ये मसाले के जो डब्बे थे छोटे छोटे, उनको अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। और मैं इसको धो नहीं रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं जब भी इसमें मसाले ख़त्म हो जाते हैं तो मैं उस टाइम निकाल के साफ़ कर लेती हूँ, धो लेती हूँ। तो इसीलिए मैं अभी इस वक्त खाली इसको पोंछ के रखूँगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी मसाले भरे हुए हैं। तो सारे अच्छी तरह से पोंछूँगी। बाकी किसी में स्टिकर नहीं लगे हुए हैं तो मैं फिर से स्टिकर उसमें नाम लगा के उसमें लगा रही हूँ। जैसे कि ये तंदूरी मसाला है तो कोई मतलब मैं घर में ना हूँ तो कोई भी बरोबर अच्छी तरह से समझ के निकाल सके, इसीलिए मैंने ये स्टिकर लगाया। और सब में स्टिकर में अच्छी तरह से लगा के अब फ्रीज़र में रख दूँगी, तो इससे हमें कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी और आराम से हमें कुछ भी चाहिए तो वो नाम पढ़ के कोई भी निकाल सकता है। तो फाइनली ये लुक देखिए, वाओ कितना सुंदर लग रहा है। ये मैंने इस तरह से सेट कर दिया है और देखिए कितना सामान आ जाता है मेरा फ्रीजर में। पूरा स्पाइसेस वगैरह सब रख दिया है, उस पर नाम लिख दिया कौन सा क्या है। ये चिकन मसाला, ये कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, कैच गरम मसाला, किचन किंग मसाला, लॉलीपॉप मसाला, छोले मसाले, और ये सब्जी मसाला, तंदूरी मसाला। और बाकी के लिए मेरे पास डब्बे नहीं हैं तो मैं मॉल जाके फिर से थोड़े और ये ऐसे डब्बे लेके आऊँगी और सारे स्पाइसेस वगैरह ऐसे ही रखूँगी। ये पैकेट में रखना नहीं पड़ेगा मुझे बाद में। और यहाँ पे मैंने पनीर रख दिया है और बाकी ये सब सेट कर दिया है। अब मैं ये बंद करती हूँ, फिर मैं इसको लूँगी और ये क्लीन करूँगी। तब तक मैं खाना खा रही हूँ। लंच टाइम हो गया है, अब बच्चों को खाना दूंगी, खुद खाऊंगी, फिर उसके बाद मैं ये वाला शुरू करूंगी। फ्रेंड मैं खाना खा ली, अब मैंने नीचे का स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे सारे जो डब्बे डुब्बे थे सब निकालना स्टार्ट कर दी। और ये कांच का सेल्फ जो है वो निकाल रही हूँ और बहुत संभाल के निकालना होता है, कितना डर्ट हो। ये देखो मैंने फ्रिज का सारा बर्तन निकाला है साफ़ करने के लिए और ये मुझे साफ़ करने नहीं दे रहा है। जैक जैक जाओ अंदर सो, जल्दी जाओ। उसको इधर ही नींद आती है, ठंडा ठंडा लगता है। जैक जैक चलो अंदर आओ, चलो चल चल जल्दी 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 जल्दी। जैक कम जैक कम कम ट्रीट्स जैक ट्रीट्स कम 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 कम। ये तो हटने वाला नहीं है। तो अब मैंने वापस फिर फ्रिज में आ गई और फ्रिज में उसको सर्फ साबुन से साफ़ कर रही हूँ अच्छी तरह से। पूरा बहुत ब्लैक ब्लैक हो गया था तो उसको अच्छी तरह से मेरे को साफ़ करना पड़ेगा। ये काम मैं किसी और को भी नहीं दे सकती करने के लिए। जब फर्स्ट टाइम मैंने अपनी बाई को दिया था तो बाई ने उसका एक व्हील तोड़ दिया था, तब से मैंने कसम खा ली कि अब मैं किसी को फ्रिज साफ़ करने के लिए नहीं दूंगी, मैं खुद से साफ़ करूंगी। और मैंने खुद से साफ़ किया और देखो इसकी मस्ती चालू हो गई। छोटे बच्चे कितना परेशान करते हैं। अब ये मुझे वो घुटने में बहुत दर्द है और मैं उठ बैठ नहीं पाती हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है। अब मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, मैंने आगे का जो है वो क्लीन कर दिया। अब मैंने दरवाजे की तरफ आई हूँ, दरवाज़ा क्लीन कर रही हूँ। और
ये मेरा क्लीन करने के बाद का लुक है। अब मैं इसमें प्लास्टिक लगा रही हूँ। ये फ्रिज में लगा सकते हैं, मैंने अमेज़ोन से परचेस किया था। तो इसको भी मैंने क्लीन कर लिया, पोंछ लिया अच्छे से। अब मैं लगाने जा रही हूँ। ये देखिए, और इसको क्लीन करने में फ्रिज को मुझे 3 से 4 घंटे लगे, और भी जल्दी हो जाता, लेकिन मेरे बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे मुझे, इसीलिए मैं जल्दी कर नहीं पा रही थी। गाइस देखो, हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। हमने सारा गाइस ये देखिए अब कैसे बहुत अच्छे तरह से चमक रहा है मेरा फ्रिज। इसका लुक देखिए एक बार, और ये है लुक। ऐसा लग रहा है कि नया आज ही खरीद के लाया है मैंने। बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस पता है, जब मैं कुछ काम करती हूँ ना क्लीनिंग का, और उसके बाद मैं घड़ी घड़ी उस चीज़ को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय 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 बाय।